आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ ऐसी चीजों के बारे में जानेंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं और जो लोग जानते भी हैं वो बताते नहीं हैं। इसीलिए कई बार लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। सब कुछ जानने के बाद भी, सारी टेक्निक्स को समझने के बाद भी लाइफ में कोई चेंज नहीं कर पाते हैं। क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही है जो आप समझ रहे हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कम्प्लीटली टेक्निक्स पर बेस्ड है? क्या सोचने से हम कुछ भी पालेंगे? मैनिफेस्टेशन का सही मीनिंग क्या है? क्या होते हैं आपके विजुअल सेंस? क्या होते हैं आपके काइनेस्थेटिक सेंस? आपकी एनर्जी को आप कैसे जानेंगे? कैसे अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे? ये थ्योरी जितनी आपको बताई जाती है उससे कई ज्यादा डीप है, उससे कई ज्यादा एडवांस है। आज के इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर आप ऐसी बातें जानेंगे जो आपने आज तक नहीं सुनी होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। हमारे धार्मिक पुराणों के अनुसार जीवन की ऊर्जा 7 चक्रों में समाहित होती है। माना जाता है कि अगर इन 7 चक्रों में कोई इंसान ठीक से प्रबंध कर ले तो वो असाधारण सफलता पा सकता है। हमारी पुरानी किताबें और वेदों में इस बात का जिक्र है कि इंसान अगर इन 7 चक्रों को जागृत कर ले तो वो इंसान फ्यूचर भी जान सकता है। अगर किसी इंसान के चक्रास अलाइंड हैं और ओपन हैं तो वो इजीली पॉजिटिव एनर्जी और डिजायर को अट्रैक्ट कर सकता है। हर धर्म में आप भगवान की तस्वीर देखिए, आपको हर तस्वीर में एक ऑरा नजर आएगा। अब ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है। धर्म चाहे कोई भी हो, हमारे भगवान की तस्वीरों के पीछे हम एक ऑरा देखते हैं, एक चक्र जैसा हमें नजर आता है। इसका मतलब क्या है? ऑरा एक इनविजिबल एनर्जी फील्ड होती है। स्पिरिचुअल बिलीफ्स के मुताबिक ऑरा इंसान के फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ का एक रिफ्लेक्शन होता है। यानी कि हर इंसान की एक एनर्जी है और उस इंसान के फिजिकल और इमोशनल स्टेट के हिसाब से ही ये एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है, जिसे हम ऑरा कहते हैं। कई बार कुछ लोगों को देखकर हमें लगता है कि इनसे मिलकर अच्छा महसूस नहीं हुआ, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप पहली बार मिलते हैं लेकिन अच्छा महसूस करते हैं। कई बार हम बातों में भी बोलते हैं कि उस इंसान का ऑरा बहुत अलग था। इससे एक बात तो साफ होती है कि हमारे धर्म और विज्ञान दोनों ही एनर्जी के बारे में बताते हैं। ये एनर्जी चेंज भी होती है, शिफ्ट भी होती है और ट्रांसफॉर्म भी होती है। क्वांटम फिजिक्स इसको लेकर क्या कहता है, ये जानिए। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार हमारा ब्रह्मांड ऊर्जा और कंपन यानी कि वाइब्रेशन से मिलकर बना है। हर वस्तु, चाहे वो कितनी भी ठोस क्यों ना लगे, वास्तव में क्वांटम स्तर पर ऊर्जा के कणों से मिलकर बनी हुई है। हमारे विचार और भावनाएं भी ऊर्जा के रूप में वाइब्रेट करती हैं। जब भी हम कुछ सोचते हैं या महसूस करते हैं तो हम ब्रह्मांड में ऊर्जा के तरंगों को भेजते हैं, और यही तरंगे हमारे जीवन में घटनाओं और अनुभवों को आकर्षित करती हैं, और इसी को हम आम भाषा में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत ये कहता है कि आप वही आकर्षित करते हैं जो आप सोचते हैं और महसूस करते हैं। हम और ब्रह्मांड एक दूसरे से अलग नहीं हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा केवल हमारे अंदर ही नहीं बल्कि हमारे जीवन को भी प्रभावित करती है। सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा हमारे शरीर के बायोलॉजिकल रिदम को भी नियंत्रित करती है। ग्रहों की स्थिति, जिसे ज्योतिष में देखा जाता है, हमारे मूड, विचार और घटनाओं को प्रभावित कर सकती है। जब हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ संतुलन में होते हैं तो हमारा जीवन बेहतर होता है, खुशनुमा होता है। लेकिन जब ये संतुलन बिगड़ जाता है तो तनाव, बीमारी और नकारात्मकता आती है, जिसे हम बुरा वक्त कहते हैं। लेकिन वास्तव में सब कुछ एनर्जी है, और इस एनर्जी से ही जुड़कर हम इंसान अपने जीवन में सब कुछ आकर्षित कर रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिविटी हो या नेगेटिविटी, चाहे बुरे हालात हों या एक खुशनुमा जिंदगी। इसका जिक्र हमें क्वांटम फिजिक्स में भी मिलता है। क्वांटम फिजिक्स विज्ञान की वो शाखा है जो ये बताती है कि सब कुछ ऊर्जा है। हमारी सच्चाई, हमारा अस्तित्व, यहाँ तक कि हमारी सोच भी ऊर्जा के कंपन से ही है। इसका मतलब है कि हम जो कुछ भी महसूस करते हैं या सोचते हैं, ब्रह्मांड में उसका एक वाइब्रेशनल मैच होता ही है। क्वांटम फिजिक्स ये बताती है कि हर चीज संभावनाओं का एक ग्रुप है। एक क्वांटम कण एक ही समय में कई स्थानों पर हो सकता है, जिसे हम सुपरपोजिशन कहते हैं। जब हम एक संभावना पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी कि अपना फोकस डालते हैं, तो वो संभावना हमारी रियलिटी बन जाती है।
और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत है। आपके विचार आपकी ऊर्जा बनाते हैं और यही ऊर्जा ब्रह्मांड में वाइब्रेट होती है। ब्रह्मांड इसे पहचानता है और उसी ऊर्जा के अनुसार आपकी परिस्थितियां देता है। इसे ही कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्वांटम फिजिक्स का एक फेमस एक्सपेरिमेंट है, जिसने ये दिखाया है कि एक कण यानी कि एक पार्टिकल एक ही समय में तरंग और कण दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि पार्टिकल का व्यवहार इस पर निर्भर करता है कि उसे कौन देख रहा है। इसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। ये साबित करता है कि हमारी चेतना यानी कि हमारी सोच और ध्यान हमारी रियलिटी को प्रभावित कर सकती है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वैज्ञानिक आधार भी है। विज्ञान और हमारे धर्म इस बात की पुष्टि करते हैं कि हर चीज एक एनर्जी है, बस दोनों की भाषा में अंतर है। विज्ञान हमें बताता है कि हर चीज एनर्जी है। एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है, सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ठीक यही बात भगवत गीता भी हमें बताती है। आप शरीर नहीं आत्मा हो। ना आपका जन्म होता है और ना ही आपकी मृत्यु होती है। आप केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में जन्म लेते हो, यानी कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हो। चाहे हम ईश्वर को मानते हो या हम इस ब्रह्मांड को मानते हो, दोनों हमें ऊर्जा के बारे में एक ही बात समझाते हैं कि सब कुछ एनर्जी है। ये एक ऐसा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जो स्पिरिचुअल, साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स में डीपली रूटेड है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में जो कुछ भी है, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, थॉट्स, इमोशंस और कॉन्शियसनेस, सब एक तरह की एनर्जी के रूप में एग्जिस्ट करता है। जब आपका थॉट और आपके बिलीफ पॉजिटिव होते हैं तो ये एनर्जी हाई होती है, और जब यही थॉट प्रोसेस नेगेटिव होता है या आपके विचार और इमोशन नेगेटिव होते हैं तो आप लो एनर्जी में होते हैं। यही कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसको समझ लें तो हम अपनी लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी को इंसान के तौर पर नहीं, एनर्जी के तौर पर जीना शुरू कर दें तो हम अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे। इस एनर्जी को हाई करने के लिए कुछ टेक्निक्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताई गई हैं, लेकिन ये टेक्निक्स हर किसी के लिए काम नहीं करती हैं। उसका एक बड़ा रीजन है। कुछ लोग विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। जब भी वो कुछ सोचते हैं तो या तो वो फोकस नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग अफर्मेशंस नहीं फील कर पाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जितनी भी टेक्निक्स बताई गई हैं वो बहुत जेनरिक हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर इंसान को वो टेक्निक सूट करे। NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें माना जाता है कि हर इंसान के सोचने समझने की एक प्राइमरी मोडालिटी होती है, और इस कॉन्सेप्ट में 3 तरह के लोगों के बारे में बताया गया है: विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। हर इंसान को पहले अपनी प्राइमरी लर्निंग स्टाइल को समझना होगा, तभी वो इफेक्टिवली चीजों को समझ पाएगा और याद कर पाएगा। आप अपने बिहेवियर और प्रेफरेंसेस के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप कौन से लर्नर हैं, और उसी हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को आपको यूज करना है। अगर आप अपने दिमाग में विजुअल इजीली बना पाते हैं, आप इजीली इमेजिन कर पाते हैं, तो हो सकता है अफर्मेशंस आपके लिए उतनी ज्यादा काम ना करें। वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपने दिमाग में इमेजिन नहीं कर पाते हैं, कुछ भी विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं या फोकस नहीं कर पाते हैं, तो हो सकता है आपके लिए अफर्मेशंस बोलना और लिखना ज्यादा इफेक्टिव हो। हर किसी को विजुअलाइजेशन करने की या विजन बोर्ड बनाने की जरूरत नहीं है। आपको अपना टाइप समझकर किसी भी तरीके से अपनी इमोशनल एनर्जी को वाइब्रेट करना है, बस इतना ही जरूरी है। आप किसी भी तरीके से अगर अपनी एनर्जी को चेंज कर पाएंगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसके डीपली कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, और एक बार इसको समझने के बाद आप सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल भी पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे ऐसे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें।